नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग में एक ऐसी खबर से शुरुआत करूंगा जो कि न सिर्फ माननीय न्यायालयों की प्रतिष्ठा को बचाने वाली बल्कि आम जनता को भी सुकून देने वाली है कि आप कितनी भी गलतियां करें, लेकिन भले ही आप जिम्मेदार पद पर बैठे हों, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो देर सवेर आपको सज़ा मिलेगी। यशवंत वर्मा, वो यशवंत वर्मा जो कि हाई कोर्ट के जज थे और जिनके घर में लगी आग में जले हुए नोट मिले थे। हालांकि उन्होंने बाद में इस बात का खंडन किया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की समिति ने 4 मई को न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में ये पाया है कि वो रुपए यशवंत वर्मा के घर से ही मिले थे। यशवंत वर्मा को अपना पद छोड़ देने की बात कही गई। उन्हें सुझाव दिया गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, अन्यथा उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई हो। देखना यह है कि क्या माननीय अपने पद से इस्तीफा देते हैं या वो महाभियोग का सामना करते हैं। यशवंत वर्मा कई इनका जो है कि विवादित इतिहास रहा। जज बनने से पहले ये एक शुगर मिल में निदेशक में भी हुआ करते थे, जिनके खिलाफ कभी CBI जांच भी चली है। इस बात की सूचना भी पब्लिक प्लेटफॉर्म कि किस प्रकार उन्होंने तमाम घपले घोटाले किए थे। हालांकि जब रुपया में 14 मार्च को जब उनके घर में आग लगी, तो हालांकि वो मध्य प्रदेश में गए हुए थे और बाद में आए तो उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि उनके यहाँ इस प्रकार की कोई रुपए मिले हैं। हालांकि सफाई कर्मी हों या अन्य लोग हों, उन्होंने इस बात को बताया था कि वो जो कूड़ा गिराया गया था बाहर, वो माननीय जज के यहाँ से ही निकला था। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि उनके कमरे से, उनके बंगले से के एक कमरे से जले हुए नोट पाए गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से किनारा कर लिया था। उच्चतम न्यायालय ने भी न्यायालय की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उनका तबादला उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने भी विरोध किया कि ऐसे लोगों को अगर यहाँ भेजेंगे तो उनका विरोध किया जाए। बाद में हालांकि उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, लेकिन उन्हें न्यायिक कार्य से उनको हटाया गया और उनके पास कोई भी मामले को सुनने आदि का वो नहीं था। लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गठित टीम में
इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये पैसे उनके ही घर से जली हुई स्थिति में मिले थे। निश्चित तौर पर ये कदम, अगर यशवंत सिन्हा जैसा कि सूचना मिल रही कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया है, अगर वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो निश्चित तौर पर ये खुद की तो प्रतिष्ठा बचाएंगे ही, बल्कि न्यायालय की प्रतिष्ठा बचाने में भी अपना सहयोग करेंगे। नहीं तो महाभियोग होगा, और निश्चित तौर पर ये महाभियोग भी पास होगा, लेकिन इससे एक संदेश जाएगा जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मी लॉर्ड अपनी और न्यायालय की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने पद से त्यागपत्र देते। खैर, एक और न्यायालय से ही जुड़ी सूचना, नए मुख्य न्यायाधीश जो होने वाले हैं एस गवई से जुड़ी। उन्होंने एक सुनवाई के दौरान एक अधिकारी पे जिस तरह का बातचीत उन्होंने की, ऑब्जर्वेशन दिए, वो ऑब्जर्वेशन भले ही एक अधिकारी के लिए हों, लेकिन इसका संदेश बहुत तक दूर तक जाए। उन्होंने कहा कि आप सरकार के करीबी हो सकते हैं, लेकिन हम आपको दंडित करेंगे और आपके विरुद्ध फैसला भी सुनाएंगे। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो वाक्य कहा गया है वो सत्ता के करीबी और सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर उंगली उठाने वाले सांसद निशिकांत दुबे के लिए कहा। ये आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर थे जिन्होंने कि बुलडोजर से झुग्गियों को उजाड़ दिया और वहाँ से झुग्गी वालों को भगा दिया। मामला हाई कोर्ट में गया आंध्र प्रदेश की, जहाँ से उन्हें वो दोषी पाए गए और अपने दोष को बचाने के लिए, राहत पाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आए, जहाँ उन्होंने हलफनामा देके अपने पारिवारिक स्थिति का बखान किया और ये कहा कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कृपया अपना निर्णय देते समय इस बात को ध्यान रखें। तो वहाँ मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि आपने ऐसा काम किया है, अब आप बच्चों की आड़ ले रहे हैं। कार्रवाई करते समय आपने क्यों नहीं सोचा कि जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं वो उनके भी छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे और वो भी सड़कों पर इधर उधर भटकने को विवश हो रहे हों। निश्चित तौर पर भले ही ये बात माननीय न्यायाधीश ने एक डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कही हो, लेकिन इसका संकेत दूर तक जाता है, खासकर उन लोगों की ओर जाता है जो सरकार के करीबी होने का फ़ायदा उठा के न सिर्फ न्यायालय बल्कि न्याय प्रक्रिया पर भी वार करते हैं, यहाँ तक कि देश की घरेलू स्थिति या अन्य समस्याओं के लिए भी वो न्यायाधीश और न्यायालय को ही दोषी ठहराते हैं। गवई का ये रवैया ये दर्शाने को काफ़ी है कि जब वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर
वो सही सही ही करेंगे, और भले ही कोई सरकार का करीबी हो या किसी पद पर बैठा हो, वो न्याय करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और प्रतिष्ठा न्यायालय, यहाँ तक कि खुद की पद की भी प्रतिष्ठा रखेंगे। मेरा कहना ये नहीं है कि वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठ कर ही न्याय करें। अपने न्यायाधीश कार्यकाल के दौरान भी उन्हें नोटबंदी और तमाम तरह की ऐसी मुद्दों पर जिन पर कि वर्तमान सरकार असहज महसूस की है, इन्होंने निर्णय लिए और सरकार के खिलाफ भी निर्णय सुनाए हैं। ये एक छोटा सा समाचार था जो मैंने ये चाहा कि आप सभी लोगों को बताएं कि आखिर अपने आने वाले मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार का विचार रखते हैं और किस प्रकार वो संविधान की रक्षा के लिए उन लोगों से भी परहेज नहीं करेंगे जो सत्ता के करीबी हैं। खैर, ये भविष्य में देखा जाए, लेकिन यशवंत सिन्हा और यशवंत वर्मा, माफ़ करके, जिनके यहाँ से जले हुए नोटों के बंडल देखे गए थे, निश्चित तौर पर उनको सज़ा देकर न्यायालय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो अपनों और पराई में भेद नहीं करता, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से लगता है। और इन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से निश्चित तौर पर न सिर्फ संविधान की रक्षा होगी, बल्कि देश का लोकतंत्र भी जीवित रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष आने का प्रयास करें।